हेलो एवरीवन, एंशिएंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 34th वीडियो होगी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है 33, तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियोस देख लो ताकि आगे समझने में आपको आसानी हो। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, ये बुक देख रहे हो आप, इसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं हम लोग। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे। ये बुक जो है वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंशिएंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग, जिसमें कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में आज हड़प्पन एज देखेंगे या इंडस सिविलाइजेशन। ये इंट्रो होगा क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आगे डिटेल में पढ़नी है। तो देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया। मेडाइवल इंडिया डेथ ऑफ हर्षा से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी, एंड बैटल ऑफ प्लासी ऑनवर्ड जो भी इवेंट्स हैं सारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आती है। एंशिएंट इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग: प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें राइटिंग डेवलप नहीं थी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसमें राइटिंग डेवलप थी बट अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, एंड हिस्टोरिक पीरियड जिसकी राइटिंग भी है और हम लोग समझ भी पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, मीन्स हम लोगों ने डेसिफर करा है। हिस्टोरिक पीरियड की 600 बीसी से लेकर के 647 एडी का पीरियड एंशिएंट इंडिया में आता है, और रेस्ट जो है वो मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया में आता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: लिथिक एज जिसको स्टोन एज भी बोलते हैं, एंड चैल्कोलिथिक एज। तो चैल्कोलिथिक एज को आप देखोगे तो चैल्कोलिथिक एज 3500 से लेकर के 2500 बीसी जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है, और रेस्ट जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, जो कि 2500 से लेकर के 1000 बीसी का पीरियड हो गया। चैल्कोलिथिक के बाद बाकी जो मेटल है उसके बारे में लोगों को पता चला। जब आयरन के बारे में जानकारी हुई तब से आयरन एज बोला जाता है, जो कि 1000 से लेकर के 500 बीसी का पीरियड हो गया, जिसका 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का पीरियड जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक में आता है, और रेस्ट जो है वो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो आयरन एज आगे देखनी है। अभी फ़िलहाल चैल्कोलिथिक एज में हम लोगों ने देखा कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी? तो प्री हड़प्पन एज एंड पोस्ट हड़प्पन एज। जिसमें से प्री हड़प्पन की अगर बात करें तो वो 3500 से 2500 बीसी का पीरियड हो गया, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है, एंड हड़प्पन एज और पोस्ट हड़प्पन एज जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो हम लोग प्री हड़प्पन एज देख चुके हैं। आज क्या देखेंगे? हड़प्पन एज देखेंगे। हड़प सो हड़प्पन एज या फिर इंडस सिविलाइजेशन अभी देखेंगे, बिकॉज प्री हड़प्पन एज हम लोग देख चुके हैं। पीरियड की अगर बात करें तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी पीरियड हो गया हड़प्पन एज का, एंड 3 नेम्स प्रपोज किया गया है इस सिविलाइजेशन के लिए। वो कौन सी है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन इंडस सिविलाइजेशन एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड़प्पा जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है इस सिविलाइजेशन का, इस कारण से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम अगर आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखनी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम है। एंड अगर इंडस सिविलाइजेशन की बात करें कि इंडस सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो इंडस रिवर वैली जो है उसी के किनारे ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे, आगे पढ़नी है, तो उस समय इंडस रिवर का लोकेशन भी देख लेंगे। अभी आप ये ध्यान में रखो कि इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था ये सिविलाइजेशन, इस कारण से इंडस सिविलाइजेशन। और इंडस रिवर के ही पैरेलल एक और रिवर बहती थी जिसका नाम था सरस्वती, और इस रिवर के किनारे जो है मोस्टली जो है लोगों का कंसंट्रेशन था इस सिविलाइजेशन में। इस कारण से ये चूँकि दोनों रिवर के किनारे ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी, तो कभी कभी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, इस सिविलाइजेशन को। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि 3 नाम है इस सिविलाइजेशन का: हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। एक ट्रेडिशन है आर्कियोलॉजी में
कि अगर किसी भी एंशियंट कल्चर को उसका नाम देना हो, उसका नामकरण करना हो, तो वो फर्स्ट साइट जो भी मिलता है उस कल्चर का, फर्स्ट साइट जो भी डिस्कवर होता है उसी के नाम पे इसका नामकरण कर दिया जाता है उस कल्चर का, ठीक है। जैसे आप अगर देखो कि फर्स्ट डिस्कवर साइट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो क्या है, हड़प्पा, या फिर इंडस सिविलाइजेशन का हड़प्पा है। तो इस कारण से इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो दे दिया गया है। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये सिविलाइजेशन कॉपर एज में आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर पूछा जाए कि किस एज में आता है, तो आपको ध्यान में रखनी है कॉपर एज। मीन्स कॉपर के बारे में अवेयरनेस थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, बट वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ये आगे ऐसे पढ़नी है। एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टोन एज, जिसमें स्टोन के बारे में मोस्टली लोगों को पता था, मेटल की जानकारी नहीं थी। तो उस टाइम को क्या कहते हैं, स्टोन एज या फिर लिथिक एज। तो लिथिक एज के बाद आया चैल्कोलिथिक एज, जिसमें फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने कॉपर डिस्कवर करा, कॉपर के बारे में उनको जानकारी हुई, तो फिर उसको चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। मीन्स चैल्को मीन्स कॉपर हो गया एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो स्टोन तो यूज कर ही रहे थे, साथ में उन्होंने कॉपर भी स्टार्ट करा यूज करना। तो अगर एज की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखनी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कॉपर एज में आता है, क्योंकि मोस्टली कॉपर मेटल यूज किया जाता था और कॉपर के ही टूल्स एंड वेपन्स बनाए जाते थे। तो एज में आपको ध्यान में रखनी है कि कॉपर एज में आता है इंडस सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी ये वर्ल्ड मैप है, इसमें अगर आप देखोगे ये सारे कंटिनेंट हो गए, वो जो अलग अलग कलर में आप देख रहे हो, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, ये रेड कलर में साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप, ये एशिया एंड यहाँ पे येलो कलर में जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। नीचे में आप देखोगे तो ये वाइट कलर में जो आप देख रहे हो ये अंटार्कटिका हो गया। तो ये सारी जो है क्या है, कंटिनेंट्स हैं। बट रेज कर दो, हटा दो। नाउ एशिया में जो है ये वाला एरिया, इसको देखते हैं। ये वाला एरिया मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो आप देख रहे हो स्काई ब्लू कलर का, तो ये यहाँ पे आपको फोकस करनी है, क्योंकि यहाँ पे ही सिविलाइजेशन जो है वो बसी हुई थी, इंडस सिविलाइजेशन। तो देख लेते हैं कुछ मैप्स आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये जो है ब्लैक कलर में, ये अफ़गानिस्तान हो गया। नाउ ये आप जो देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये पाकिस्तान हो गया। एंड रेड कलर में ये जो देख रहे हो ये इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये तीन कंट्री में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ था। अफ़गानिस्तान में दो साइट्स मिली हैं एंड मोस्टली पाकिस्तान में और इंडिया में आपको देखने को मिलेगा ये सिविलाइजेशन का स्प्रेड। बाकी ये जो है ये नेपाल है, ये वाला भूटान है एंड ये जो है, ये जो आप देख रहे हो ये बांग्लादेश है। तो बाकी कंट्री से आपको उतना अभी मतलब नहीं रखना है। ये तीन कंट्री अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो देख लेते हैं इसका जो एक्सटेंशन है, रीजनल एक्सटेंशन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो बारी बारी से देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान, ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ये अफ़गानिस्तान है। तो यहाँ पे कौन सी साइट्स मिली हैं, तो वो है तखर जो प्रोविंस है। कभी यहाँ पे तखर दिया हुआ है बुक में, बट इसको तच्छर भी कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखनी है आप, ऐसे बुक में थोड़ा बहुत मिस्टेक दिया हुआ है लूसेंट की बुक में, और किसी भी बुक में आप मिस्टेक्स देख सकते हो, तो इतना मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है। ये आपको ध्यान में रखनी है कि तखर प्रोविंस में जो है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे सतुगई जो है ये साइट है। कहाँ पे है, ये जो देख रहे हो आप सतुगई होगी। दूसरी साइड कौन सी है, मुंडी गाक। तो ये कंधार प्रोविंस में पड़ता है, जो कि साउथ वेस्टर्न अफ़गानिस्तान में पड़ा। ये लोकेशन देख रहे हो आप, ये वाली, ठीक है। तो लोकेशन ऐसे साइड में आप देख सकते हो, मैप के थ्रू अगर देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये मैप आपको ध्यान में रखनी है, लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो दो साइड्स जो है सतुगई, मुंडी घाट, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ बलूचिस्तान में मतलब पाकिस्तान जो कंट्री है, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, यहाँ पे जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, यहाँ पे कौन सी साइट है, बलूचिस्तान प्रोविंस ये देख रहे हो आप स्काई ब्लू कलर में। यहाँ से कौन सी प्रोविंस है, सॉरी कौन सी साइट्स मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो मेहरगढ़,
इसको बारी बारी से देख लेते हैं। अगर बड़े मैप में देखोगे आप तो ये बड़ा मैप हो गया बलूचिस्तान प्रोविंस का। इसमें मेहरगढ़ आपको यहाँ ये टू टेक एन आइडिया, मतलब एक आइडिया हो जाए कि ये कहाँ है, ये इसलिए ये मैप आप देख लो, ठीक है। लोकेशन बारी बारी से देख लेना। एक्चुअली होता क्या है कि मतलब अगर पूछते भी हैं तो बलूचिस्तान तक काफ़ी है, ठीक है। आप ये ध्यान में रखना कि कौन सी साइड जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो कौन सी प्रोविंस में है, जैसे बलूचिस्तान में है या फिर सिंध में है या फिर पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा जो यहाँ पे इसमें है, या फिर इंडिया से अगर पूछे तो कौन सी स्टेट में है। डिस्ट्रिक्ट भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऐसे पूछते नहीं है, बट आपको स्टेट स्टेट तक ध्यान में रखना है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, इसलिए मैप हम लोग साथ में देखेंगे। जैसे मेहरगढ़ हो गया, देन किली गुल मोहम्मद, नाउ राना गुंडई, दाबरकोट एंड निंडोवाड़ी। ये सारी लोकेशन है, आप ऐसे देख सकते हो लोकेशन। जैसे मैं मतलब बोलता हूँ साथ में लोकेशन भी आप देख लो। अंजीरा हो गई एंड सुतका जेंडर, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली पोर्ट सिटी, ठीक है, पोर्ट सिटी हुआ करती थी, पोर्ट हुआ करती थी। तो ये आपको ऐसे मकरान कोस्ट यहाँ पे पड़ा, ईरान इस साइड ईरान है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन बालाकोट, ये ठीक है, ये सारे हो गए फ्रॉम बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ये सारी साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, ठीक है। नाउ पंजाब से देख लेते हैं। पाकिस्तान, ये जो देख रहे हो आप, इसमें स्काई ब्लू कलर का जो जो मैप है, ये पंजाब प्रोविंस हो गया। यहाँ कौन सी साइट है, तो हड़प्पा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। हड़प्पा जो है पंजाब में पड़ता है, और ये कहाँ पड़ा, सहवाल डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, वहाँ पे हड़प्पा जो है साइट है, ठीक है। नाउ जलीलपुर की अगर बात करें तो जलीलपुर कहाँ पड़ा पंजाब में, तो ये पड़ता है खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। ऐसे डिस्ट्रिक्ट आप नहीं ध्यान में रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखनी है कि पंजाब प्रोविंस में पड़ता है हड़प्पा, जलीलपुर। देन संगन वाला की अगर बात करें तो ये भी पंजाब में ही पड़ता है, पंजाब प्रोविंस। ये सारे पंजाब प्रोविंस के हैं। देन नेक्स्ट जो है वो धेरवार हो गई। देन गनेड़ीवाल, ठीक है, गनेरीवाल हो गई। नाउ सराईखोला तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। सराईखोला का लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई पंजाब जो प्रोविंस है उसमें रावलपिंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, ये स्काई ब्लू कलर में आप देख रहे हो। यहाँ कौन सी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो देख लेते हैं। तो मोहनजोदारो ये बड़ा मैप हो गया पंजाब का। इसको बड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मतलब देखने में आसानी हो। तो मोहनजोदारो, ये लोकेशन देख रहे हो आप, मोहनजोदारो कहाँ पड़ता है, लड़कान डिस्ट्रिक्ट जो है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे पड़ता है। अमारी की अगर बात करें तो अमारी कहाँ पड़ता है, अमारी दादू डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, वहाँ। कोड्डी जी ये लोकेशन हो गया, आप लोकेशन देख रहे हो। कोड्डी जी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध की, वहाँ पे पड़ता है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है रहमन देरी। एक्चुअली ये दिया हुआ है सिंध प्रोविंस में रहमन देरी, बट ये है यहाँ पे, ये जो लोकेशन देख रहे हो आप रहमन देरी, ये रेड कलर में जो एरिया है, ये जो देख रहे हो आप रेड कलर का जो मैप है, ये खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का वो है, तो वहाँ पे रहमन देरी पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हो गया है बुक में, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक बुक में है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जो भी अगर मिस्टेक है तो उसको सुधार पाऊँ। और मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, बुक से भी हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा कि करेक्ट चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। ऐसे आप रीचेक कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट जो है सकर प्रोविंस, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। देन अलादीनो भी ये एक्चुअली पोर्ट सिटी है अलादीनो, ये देख रहे हो आप। अलादीनो ये कहाँ पड़ा, सिंध प्रोविंस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो चन्हूदारो हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अली मुराद, ये हो गई। देन झुकार झुकार भी यहाँ, ये सारी जो है ये जो आप देख रहे हो हमारी हो गई, या फिर झंगार, या फिर अली मुराद, ये सारी जो है ये कहाँ है, दादू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये झुंकार जो है झुकार, ये वाली
आपको लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगी। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदारो भी है, तो ये मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखना है वैसे लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, बट आपको ध्यान में रखनी है कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है पाकिस्तान। नाउ जम्मू कश्मीर जो है, ये जो स्काई ब्लू कलर में देख रहे हो ये मैप है, पहले स्टेट हुआ करती थी, अभी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो यहाँ पे कौन सी साइट है, मंडा, ठीक है, मंडा जम्मू में पड़ता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, मंडा। नाउ हरियाणा से कौन सी साइट है, वनावली जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है हरियाणा में। देन राखीगढ़ी की अगर बात करें तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा। एंड भगवानपुरा जो है ये कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। तो ये सारी साइट हो गई। नाउ राजस्थान से देख लेते हैं। राजस्थान से कालीबंगा, ये बड़ा मैप हो गया राजस्थान का, मीन्स इसी को जूम करके देखते हैं हम लोग। तो अगर फर्स्ट जो है कालीबंगा, ये कालीबंगा साइट आपको कहाँ मिलेगी, ये हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जस्ट अ सेकंड में क्लियर कर दूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पड़ेगा कालीबंगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी, कालीबंगा कहाँ पड़ा, राजस्थान में। देन गणेश्वर साइट जो है ये कहाँ पड़ा, तो गणेश्वर पड़ता है सीकर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे। देन सीसवाल की अगर बात करें तो राजस्थान में दिया हुआ है, बट एक्चुअली राजस्थान में है नहीं, ये है हरियाणा में। हरियाणा में ये पड़ता है, और आई थिंक मिस्टेक हो गया है। और हरियाणा में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको ध्यान में रखनी कि सीसवाल जो है हरियाणा का, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। ये एक्चुअली दे दिया है राजस्थान में बुक में, तो मे बी मिस्टेक हो सकता है। बाड़ा दिया हुआ है बुक में, बट साइट का नाम बड़ौर है, ठीक है, बाड़ा कहीं और है। तो बड़ौर अगर राजस्थान की बात करें तो बड़ौर जो है ये कहाँ पड़ता है, तो बड़ौर आपका पड़ गया यहाँ पे श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पे। देन हनुमानगढ़, ये लोकेशन देख रहे हो आप हनुमानगढ़ में ही। देन मीठा थाल, ये मिथाल दिया हुआ है बुक में, मीठा थाल जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी पड़ता है ये हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे भी राजस्थान में दे दिया गया है। तो मीठा ताल की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, हरियाणा में है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में, वहाँ। देन चुपाज, चुपाज का है, ये चुपाज का आई थिंक ये यहाँ पे पड़ता है खैबर, सॉरी पंजाब प्रोविंस में, ये जो रेड कलर में देख रहे हो यहाँ चप्पू वाला जो है साइट है, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो वो आपको ऐसे एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो उसका, उसमें आपको गलती नहीं दिखेगा। बाकी जो साइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें थोड़ा बहुत गलती है, क्योंकि बहुत प्री हड़प्पन या फिर हड़प्पन एज की बात करें तो कुछ साइट्स जो हैं उसके लोकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बुक में मिस्टेक आपको दिखेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। ये जो इंडिया में मैप देखोगे तो यहाँ पे है स्काई ब्लू कलर का, और ये बड़ा में देख लेते हैं बारी बारी से लोकेशन। आलमगीरपुर की अगर बात करें तो आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में, वहाँ पड़ता है। देन मानपुर की अगर बात करें तो मानपुर जो है यूपी में ही पड़ता है, कहाँ पे, बरेली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नाउ बड़ा गांव या फिर हुलास, ठीक है, बड़गांव या हुलास, ये दोनों जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये दोनों पड़ता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। सनौली की अगर बात करें तो ये भी हरपन साइट है, ये बड़ूत तो तहसील पड़ा, बट भगपत यूपी में पड़ता है, ठीक है, भगपत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पड़ता है। नाउ गुजरात देख लेते हैं। गुजरात, ये जो देख रहे हो आप स्काई ब्लू कलर में, गुजरात का मैप हो गया। यहाँ पे कौन सी साइट है, ये साइड में जूम करके देख लेते हैं। तो धोलावीरा, धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है, आगे भी देखना है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। देन लोथल की अगर बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोथल अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात। देन सुरकोदा की अगर बात करें, सुरकोदा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ये इंडिया की जो भी साइट है वो इम्पोर्टेंट है, सुरकोदा हो गई। देन भगतरो, ये कहाँ पड़ा, तो भगतरो जो है ये आपको गुजरात में पड़ा, भरूच डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे, ठीक है। नाउ रंगपुर की अगर बात करें तो रंगपुर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है गुजरात में। एंड रोजडी, रोजडी गुजरात का साइट हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये सौराष्ट्र राजकोट में पड़ता है। देन देसालपुर की अगर बात करें तो देसालपुर ये लोकेशन हो गया। लोकेशन आप ध्यान में रखो, मोस्टली आप ध्यान में रखोगे कि ये गुजरात में ये सारी साइट पड़ती है, ये काफ़ी है एक्चुअली। डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में नहीं रखनी है, जनरली पूछा नहीं जाता है। देसालपुर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और प्रभास पतन जो है ये कहाँ पड़ता है,
सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये लोकेशन हो गया इसका। नाउ महाराष्ट्र से एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कौन सी है, दैमाबाद, ये इंपॉर्टेंट है। एक ही साइट है, आपको ध्यान में रखनी है। ये महाराष्ट्र का मैप हो गया, यहाँ पे दैमाबाद आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दैमाबाद अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सो दिस वॉज फॉर टुडे। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, आपको लगे किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके आप बता सकते हो आपको कैसा लगा, और अपना सजेशन ओपिनियन आप ज़रूर दीजिए। बाकी आगे की वीडियोस के लिए आप प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखिए, बाय।